जनपद शाहजहांपुर में कलेक्ट्रेट में वोटर पार्टी इंटरनेशनल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने पहुंचे। वहीं उन्होंने वोटर महापंचायत अभियान की तरफ से ज्ञापन सौंपा। वहीं दरअसल आपको बताते चली, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वोटर पेंशन चालू करो, बिजली निराकरण के प्रस्ताव को तुरंत वापस लिया जाए। ऐसा न करने पर वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के कार्यकर्ताओं ने देश भर में आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के निर्णय को वापस लिया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम अंकित होने के बाद सरकार सभी को यथायोग्य सरकारी नौकरी दे या सबको 11,900 रुपए हर महीना दिलाने के लिए वोटरशिप अधिकार कानून लागू करे। और उन्होंने कहा जब तक सरकार वोटरशिप कानून बनाकर किसानों को मिलने वाली धनराशि का भुगतान नहीं करती है, तब तक जो भी किसान किसी भी प्रकार की सरकारी बकाया जैसे ऋण अथवा बिजली बिल आदि का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। वहीं इसी दौरान वोटरशिप के सैकड़ों की संख्या में तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये धरना आपके शाहजहांपुर जनपद में हर 18 तारीख को सैकड़ों लोग ज्ञापन इस बात के लिए देते हैं कि अगर एमपी और एमएलए सरकार चलाने का मंथली तनख्वाह ले रहे हैं, तो जिन्होंने वोट दे के सरकार बनाई है, सरकार के खजाने में वोटर का भी हिस्सा बनता है। ये पैसा एक वोटर पर 23,000 रुपया महीना सरकार खर्च करती है। तो सरकार से ये कह रहे हैं कि ये बैलगाड़ी के जमाने से जो योजना भेजी जा रही हैं, इनको तत्काल बंद कर दो। इनका जो 23,000 रुपया बनता है, अभी पंचायत की बात करते हैं कि आधा 11,900 रुपया 11,900 रुपया हर महीना वोटर के खाते में डाला जाए। अगर एमपी और एमएलए की तनख्वाह सीधी खाते में जाती है तो वोटर को 5 किलो गेहूं देने से काम नहीं चलेगा। इसको 11,900 रुपया दे दिया जाए, जितनी जल्दी हो दे दो। और चुनाव आयोग के लिए ये कहना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो ये ईवीएम मशीन ले जाके गंगा जी में सिरा दो। और वरना जो अगर कहता है बार बार कि हम प्रमाण पत्र दे, मतलब जनता प्रमाण पत्र दे, तो ये प्रमाण पत्र चुनाव आयोग मांगने का कोई अधिकारी नहीं है। हम जनता कह रही है कि चुनाव मशीन से नहीं होना चाहिए, वोटर बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो तुम्हारे कौन से मुंह में पीर हो रही है? क्यों नहीं बैलेट पेपर से कराने चाहते हो? प्रधानमंत्री और तुम्हारी जो साठगांठ है ज्यादा दिन नहीं चलेगी। राजी से हटोगे, राजी से हटाएंगे, नहीं तो तुम्हें जूते मार के हटाएंगे। समझे? अधिकारियों का काम है, ये हमारा प्रपत्र शासन को ये लिखित में भेजते हैं। ये तो केवल डाकिया हैं, इनका काम ज़्यादा नहीं होता बेचारों का। ये हमारा पत्र डाकिया के माध्यम से भेज देते हैं। सरकार की ड्यूटी है, ये तो काम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने भी मान लिया है, विपक्ष भी मानता है कि वोटर का पैसा बन रहा है और वोटर को देना पड़ेगा। सरकारों ने मान लिया है, इसीलिए ये सब सरकार में बैठे लोग अब वोटर को वोटर लिस्ट से हटाने के कानून बनाने लगे हैं। वोटरों को वोटर लिस्ट के हटाएंगे और कहते कहीं रोंगिया ना आ जाएं। मैं कह रहा हूं कि भैया, अगर पिछले भी चुनाव में रोंगिया थे तो तुमने उसी चुनाव पर वोट लिया, प्रधानमंत्री बने, तो तुम भी रोंगिया हो। प्रधानमंत्री भी रोंगिया है, वित्त मंत्री भी रोंगिया है, क्योंकि रोंगिया का वोट लेके तुम प्रधानमंत्री क्यों बने? इसलिए यहाँ कोई रोंगिया वोंगिया का बात नहीं है। ये गरीबों के वोट को खत्म करना चाहते हैं। वोट कर खत्म हो गया तो तुम्हारी संपत्ति खत्म हो जाएगी।